क्या करना है? मेरा नाम अशोक सहगल है। जैसे ही मुझे सूचना मिली हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है तो रानी की डार के चुन्नी को खींचा गया। उनको अब शब्द कहे गए 500 में दलित विरोधी है, धान चूड़े बिकने वाले हैं। तो इस बात को मुझे सहन नहीं और मेरी बहन के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया तो मैं उन सारों को पार करते हुए मैंने कहा मैं देखूंगा। मैंने सिर्फ गाली गलौज दिया। मैं कहा पंप लाइन बांट रहे हैं, 20-17 से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं तो हम मांग सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं किया। मेरी बहन बेटी के साथ हुआ, उसके जुल्म को सहन कर वो कम से कम 50 लोग थे बगैर गाड़ी में आए थे, उनके खिलाफ 50 के 50 की कार्रवाई की जाए। वो बगैर नंबर की गाड़ी में क्यों है, किन की गाड़ी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिद्धार्थ बत्रा ने मेरे सामने कहा है दलित विरोधी चूड़े धाने पे 500 में बिकने वाले हैं, पंपलेट बांटने वाले हैं। फिर मेरे को 6 बजे पुलिस गाड़ी में बिठा के ले गए, लेडीज पुलिस भी नहीं साथ। ऐसा उसकी मानसिकता, उसकी सोच है, घटियापन है उनका। क्या कर रहे थे आप लोग? हम पर्चे बांट रहे थे, 20-17 से 5 साल का हिसाब मांग रहे थे। आपने 5 साल में क्या किया? जिस प्रकार हुड्डा जी कह रहे थे हरियाणा से भाजपा सवाल मांग रही है, उसी हमने 20-17 से उनसे सवाल पूछा तो हम अपना हक, हमने कहा हम पर्चे बांटे, आप भी अपने पर्चे बांटो। आज हमने डीएसपी साहब से वहाँ धरना प्रदर्शन किया। ये कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्चाई बात है। हम सच के साथ हैं और पुलिस हमारे पे कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 50 कांग्रेस का कहना है कि ये हार रहे हैं, इनकी जमीन खिसक ऐसे आपकी बात मैं समझ चुका हूँ। हम हार रहे थे, हम 5 महिलाएं हमारी जब डोर टू डोर रेड रोड पे कर रही थी, ये 50 युवक बदमाश वहाँ क्यों आए? आपसे मेरा एक ही सवाल है। हम तो शांति, हम बांट रहे थे वो भी बांट रहे थे, ऐसे हम बांट रहे थे वो भी बांट ले, 50 गुंडे लेके क्यों आए वो? ये सवाल है। आज क्या हुआ? आज का सवाल ये है, हम शांतिपूर्ण ढंग से 20 बत्रा के घर अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे भी आपके बेटे ने ऐसा किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारे साथ आगे जिन्ना कपकी की, हमारे साथ बहसबाजी की। हम शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। देखो सिद्धार्थ बत्रा आया, उन्होंने उस गंभीर काली शीशों की गाड़ी भी थी बिगर नंबर की, और नहीं लगे हुए थे। उन्होंने बड़ी बदतमीजी करी है, उन्होंने चुनिया उतारी। कांग्रेस के गुंडे आए हैं जो हमारे साथ हरकतबाजी करी है, बड़ी बदतमीजी करी हमारे साथ। क्या करने के लिए? हम ये अपने मतलब जुबाबी के कॉम्प्लेट बांट रहे थे, जुबाब मांग रहे थे भाई 5 साल पहले तुमने क्या करा? तुमने शौचालय बनवाए हो, सीटी कैमरे लगवाए हो, यही बात थी। तो वो लोग बदतमीजी भागे एकदम से हमारे साथ। सिद्धार्थ बत्रा था और काफ़ी 30-40 बंदे थे पहले, तो फिर बाद में और भी आ गए। तो आज आप धरने पे बैठे थे? देखो हमने कल एप्लीकेशन लगाई, हमारे से 1 बजे का टाइम दिया था भाई, कल तुम्हारे को 1 बजे तुम्हारे को फैसला सुनाया जाएगा। हम 1 बजे के बाद हम 2 बजे आए हैं, तो हम धरने पे बैठे, हमारी सुनाई नहीं करी है पुलिस ने। जब आए हम धरने पे, क्या हुआ? तुम्हारी पार्टी का राज है, पुलिस तुम्हारी नहीं सुनती, फिर जनता ही कैसे सुनेगी? देखो वो पुलिस सुन रही है गुंडों की, कांग्रेस पार्टी है गुंडा की, तो गुंडों की सुन रही है, हमारी कहाँ सुन रही है? एक लेडीज अपमान करे, इतना बदतमीजी करी लेडीज के साथ, तो भी नहीं सुन रहे। दलित के साथ लड़की थी मेरे साथ, उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, कैमरे में है वहाँ देख लो, वीडियो भी है मेरे पास। आज भी कुछ आज भी हाथापाई करी है,
आज भी हाथापाई करी, जब हम अपने धरने पे बैठे तो भी हमारे साथ हाथापाई करी है। आज भी हाथापाई करी है, वीडियो भी आज भी मेरे को धक्के मारे, वीडियो मेरे पास। ऐसे है कि सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो भी पोस्टर बांटा जाता है, उस पोस्टर में प्रिंटर का नाम होता है और उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। और एक पोस्टर आपत्तिजनक बांटा गया, बाकी वो जो हिसाब मांग रहे थे या अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपनी बात करें, अपनी बात कहें, उसमें कोई बात नहीं। एक बत्रा जी रोहतक मांगे हिसाब, उसके अंदर उस पोस्टर में आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, वो डिफेमेटरी था। उसके अंदर नीचे किसी का नाम नहीं था, ना ही वहाँ पर किसी प्रिंटर का नाम था और ना ही क्वांटिटी का नाम था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको विरोध किया उस बात के लिए। कुछ लेडीज़ वहाँ पर इसको बांट रही थी। जब वहाँ पर रोकने के लिए पहुँची तो इनके लोग भी वहाँ पर आ गए। तो हमारे साथियों ने 112 पे फ़ोन किया और पुलिस आ गई, पुलिस को वहाँ पर लेके गई। उसके बाद ऐसे पॉलिटिकल इशू होता है, जैसे वो लेडीज़ को पुलिस स्टेशन सिटी के अंदर लेके गए, उनके वर्कर्स वहाँ पर आ गए तो हमारे वर्कर्स भी वहाँ पर आगे खड़े हुए। फिर एक ये साजिश करने लगे वहाँ पर इस बात के लिए कि इन्होंने, जो वहाँ पर 150-200 वर्कर हमारा खड़ा था, थाने के बाहर खड़ा था, हम चाहते थे कि उस पोस्टर के ऊपर जो वो स्टेपल करके तीनों पोस्टर लगा रहे थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। पर इन्होंने एक गंदी राजनीति, एक बुद्धि राजनीति और एक मर्यादा से परे जाके वहाँ पर एक दरख्वास्त थी मेरे बेटे के खिलाफ ST एक्ट के नीचे। ठीक है कि मेरा बेटा पीछे काफ़ी दूर खड़ा था और उससे वास्ता नहीं था। ही इज़ ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड एडवोकेट रिकॉर्ड है और ऐसी बातें वो कोई कह नहीं सकते, अभद्र भाषा को भी वो नहीं कर सकते और ये राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कुछ लोगों को पीटा गया और साथ में हमारे भी वर्कर्स ने उनके खिलाफ काउंटर कंप्लेंट वहाँ पर लगाई, क्योंकि वहाँ पर जब किला रोड, रेलवे रोड के ऊपर पोस्ट हुई थी तो उस टाइम ये आपस में भी लड़ रहे थे कि एक इनके कुछ वर्कर रहते कि नहीं बांटने, कुछ बांटने में उतारू थे। वैसी वीडियो आपके सामने आई हुई जिस पर बात की। और आज उसी श्रृंखला के अंदर रात को ये बैठे रहे वहाँ पर और इस तरह की हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन तरीके से लड़ो, सभ्य तरीके से लड़ो, शहर का माहौल मत बिगाड़ो और प्रजातंत्र है, लोग जिसको वोट देना चाहे वोट दे देगी, उस बात के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है तो आपको चुनाव को कंप्लेंट की नहीं, उन्होंने कोई हाथापाई नहीं की। 112 उनके लिए रोका गया उसके लिए और साथ में 112 पे फ़ोन किया गया। सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शिकायत की गई, ये एक आपराधिक मामला था जिसको पुलिस को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी। और संगीन आरोप लगाए हैं महिलाओं ने, बीजेपी की महिलाओं ने, आपकी बेटी पे और कांग्रेस का जो उनको टच किया, हाथ लगा। ये मनगढ़ंत बातें हैं और एक घटिया राजनीति प्रदर्शित होती है। अब आपसे 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, आप हिसाब जरूर देंगे, क्यों नहीं हिसाब देंगे। टोटल मैं पब्लिक में जाऊंगा, सब बात करूंगा कि मैंने कहाँ का डेवलपमेंट कराई, कहाँ का मैंने विधानसभा में सवाल उठाए, रोहतक की कौन सी बात नहीं की, पानी की समस्या का निदान नहीं किया, सड़कों की समस्या का निदान नहीं किया। मेरे को जो रिकमेंडेशन ग्रांट थी मैंने वो पूरी की पूरी अवेल की, लोगों को प्रोटेक्शन दिया, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, हर एक बात को उठाया, विधानसभा स्तर पर उठाया, लोगों में उठाया और आपके माध्यम से उठाया। बात में बढ़ा ये प्रशासन से ये दबंगाई नहीं चल रही, ये दबंगाई हम नहीं मना करेंगे।
तानाशाही चलती हुई बीजेपी की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, सरकारी कार्रवाई। ये गुंडागर्दी ऐसे ही चलेगी बीजेपी वालों की भाई। बीजेपी वालों की गुंडागर्दी चलेगी, प्रशासन से भी नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे बीजेपी वाले हैं प्रशासन से। ये बदतमीजी, पुलिस से बदतमीजी तुमने करी हमारे बोल रहे सरकार है हमारी, बीजेपी वाले हैं हम। भाई साहब आप तो चाहते हो, आप भी दो ये भी दे देंगे जिसकी जो